जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है। टुनटुनी के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ टुनटुनी खाने की तलाश में बाहर गई हुई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उनको कुछ भी पता नहीं है कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा भी हो सकता है। मम्मा ने कहा है मेरे आने तक घोंसले के बाहर मत जाना। अरे मैं तो बाहर झाँक कर देख रहा था कि ये ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। चिंकी, मैंने बाहर देखा है, आसमान से बहुत सारा पानी गिर रहा है नीचे। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम मम्मा के आने तक बाहर मत जाना। चिंकी कुक्कू से बड़ी थी और समझदार भी। उस पर अपने छोटे भाई की देखरेख की जिम्मेदारी भी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। इधर टुनटुनी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। बारिश होते हुए बहुत समय बीत गया है, मेरे बच्चे सुरक्षित तो होंगे ना। मुझे जल्द से जल्द मेरे बच्चों के पास जाना होगा, वो दोनों डर रहे होंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे टुनटुनी एक पेड़ पर बैठी दिखाई दी। वो उसके पास चला जाता है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले ही होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ इतनी तेज बारिश में। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। सुना है हमारे जंगल में एक खतरनाक चीलों का झुंड आ गया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। कल जब मैं मीनू मौसी के घर पर गई थी तब मैंने देखा था कि एक चील मीनू मौसी के बच्चों को खा रही थी। मीनू मौसी घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। अरे ओ चील, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो तेरा बुरा हाल होगा। और फिर चील को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम्हें भी खा जाता। और हाँ, एक बात समझ लो, अगर आगे से कहीं दिखाई दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसी धमकी देकर वो चील वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर मीनू मौसी भी आ गई। वो उसे देखकर बहुत दुखी हो गई, कालू भैया, क्योंकि चील उसके एक बच्चे को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ये सब किस जालिम ने किया? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीनू मौसी, तुम्हारे बच्चे को चील ने खाया है। अगर मैं मौके पर नहीं आती तो तेरा ये बच्चा भी नहीं बचता। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। वो दुष्ट मेरे इस बच्चे को भी कभी भी खाने को आ सकता है। अरे मीनू मौसी, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे का ही नहीं, जंगल में और भी पक्षियों का शिकार कर रहा है। हमें उसे जासे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना। ठीक है टुन्नी बहन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। मीनू चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी और चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर उन सभी को जंगल से भगा देंगे। अब तुम भी जल्दी जाओ घर। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या नहीं, मुझे कैसे भी करके बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है टुनटुनी, मैं भी चलता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की परवाह ना करते हुए टुनटुनी तेज बारिश में अपने बच्चों के पास निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, लेकिन वो उड़ते जा रही थी। वो देखो, अपना शिकार खुद चलकर अपनी तरफ आ रहा है। इस तेज बारिश में इसे खाने का मजा ही बहुत आएगा। अरे मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है, उस चिड़िया को खाकर हम दोनों का पेट भर जाएगा। टुनटुनी चिड़िया शिकारी चीलों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक भी जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? टुनटुनी चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही होशियार और समझदार थी, साथ ही साथ निडर भी थी। उसने चीलों का सामना करने का फैसला किया। चील भैया, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तो तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम अपने घर जाने के बजाय सीधे हमारे पेट में जाने वाली हो।
उनकी ये बात सुनकर टूनी बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी टूनी के मन में एक विचार आता है, मुझे कैसे भी करके इनसे छुटकारा पाना होगा। अरे चील भैया, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले ही खाने के लिए किसी ने बुक कर रखा है। क्या? ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें बुक करके बैठा है? वो और कोई नहीं है बल्कि मेरा पति है। वो भी एक चील है। मैंने उसकी सेवा की है, 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहता है। क्या कोई अपनी खुद की बीवी को खा सकता है भला? कौन अपनी पत्नी को खाएगा? खाने के लिए जंगल में बहुत सारे पंछी है। हाँ चील भैया, कोई भी नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे 3 बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे खाने का हक सिर्फ उसी का है। किसकी इतनी हिम्मत जो हमसे टकराए? चील भैया, अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, एक बार उनसे लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओ तो फिर तुम खा लेना। बताओ, मंजूर है? हाँ हाँ चलो, हम भी तो देखें उस 30 मार्खा को। फिर टुनटुनी चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में जिसने मीनू मौसी के बच्चों को खाया था। टुनटुनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और वो शिकारी चील पीछे पीछे उड़ रहे थे। आखिर टुनटुनी चिड़िया उस शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। अरे ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे से बच गई थी, लेकिन आज मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके खा जाऊंगा। चील भैया, तुम यहाँ पर ही रुको। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले ही जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्दी से वहाँ आ जाना। टुनटुनी चिड़िया उन्हें वहां छोड़कर उस शिकारी चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। लगता है आज भी मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया, तो आज तुम मुझे भी खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मेरा तो सब कुछ लुट गया है। अरे चिड़िया, वो बच्चे इस दुनिया में मेरा पेट भरने के लिए ही आए थे। उन पर मेरा अधिकार था। बाहर वो चील टुनटुनी की बातें सुन रहा था। उसे पूरा विश्वास हो गया था और इधर ये चील समझ नहीं पा रहा था कि ये चिड़िया ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन वो भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। हाँ हाँ, जैसे मैंने तेरे बच्चों को खा लिया वैसे ही मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर टुनटुनी चिड़िया पर हमला करने ही वाला था, तभी दूसरे शिकारी चील ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बेटे, जरा रुक जाओ, वो हमारा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? और हाँ, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो देखो भाइयों, ये कैसा मेरे साथ बर्ताव करते हैं। ऐसा कहते ही उन दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने इतनी लड़ाई की कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर जा गिरे। दोनों के पंखों से बहुत खून बह रहा था। टुनटुनी दोनों के पास आकर बोली, क्यों भाइयों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया है। मैं ना ही इसकी पत्नी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा करवाया ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रहे। अब समझ आया? शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तूने ये अच्छा नहीं किया। वो दोनों चील इतने ज्यादा जख्मी थे कि उनको जान गंवानी पड़ी। चलो, इनको तो सजा मिली। अरे बाप रे, मैं इन दोनों के चक्कर में अपने बच्चों को तो भूल ही गई। फिर टुनटुनी चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ जाती है। वो अपने घोंसले में पहुंच जाती है। उसके दोनों बच्चे डरे सहमे हुए बैठे थे। वो अपने बच्चों को छाती से लगा लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अजी सुनते हो, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मेरे लिए कोई अच्छा सा शिकार लेकर आओ ना। अरे भाग्यवान, तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी अभी तो मैंने तुम्हें एक मरा हुआ खरगोश ला कर दिया था। वो खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। जी, आपने जो खरगोश ला कर दिया था वो तो मैं एक ही बार में खा गई। और हाँ, आपको शायद पता नहीं है, मैं पेट से हूँ। ऐसी हालत में ज्यादा भूख लगती है। अब आप ज्यादा बहाने मत बनाओ, जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आओ। हाँ हाँ, जाता हूँ। चैन से बैठने भी नहीं देती। ना चाहते हुए भी चील शिकार के लिए निकल जाता है। मीनू चिड़िया अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वो आवाज की तरफ जाती है। वो वहां पर जाकर देखती है
कि एक चिड़िया और उसके 5 बच्चे और एक अंडा दिखाई देता है। मीनू उस चिड़िया से पूछती है, अरे चिड़िया, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रानो है और ये मेरे बच्चे हैं। मेरा पति अनाज लाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उनको एक शिकारी पंछी ने खा लिया। मैंने आज ही ये अंडा दिया है। अब मैं अकेले इन बच्चों को और अंडों को कैसे संभालूंगी? रानो, पहले तुम रोना बंद करो। और अब होने को कौन टाल सकता है? भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती। अब तुम्हें ही बच्चों का और अंडे का ख्याल रखना होगा। नहीं नहीं बहन, पहले से ही मैं इन 5 बच्चों को संभाल रही हूँ। अब मैं एक और बच्चे का बोझ नहीं संभाल सकती। मैं ये अंडा यहीं छोड़कर मेरे बच्चों को लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे तुम कैसी माँ हो? चुपचाप इस अंडे को भी साथ लेकर जाओ। अगर आपको इस अंडे की इतनी ही चिंता हो रही है तो आप ही इसे ले जाओ। मैं तो जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्यों आई यहाँ पर? मैं अच्छी खासी जा रही थी अपने घर। मैंने खुद ही मुसीबत मोल ले ली। अब मुझे ही इस अंडे का ख्याल रखना होगा। शिकारी चील शिकार के लिए उस घोंसले के पास आ जाता है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे कहीं पर रुकना पड़ेगा। चील उसी घोंसले के पास रुक जाता है और उसे ताजे अंडे की खुशबू आ जाती है। वाह वाह, मुझे यहीं कहीं से ताजे अंडे की खुशबू आ रही है। चील इधर उधर देखता है। उसे वो घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये खुशबू इसी घोंसले से आ रही है। फिर चील उस घोंसले के अंदर चला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा धमाका हो गया। अंडा भी और चिड़िया भी। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। पहले मैं अंडा खा लेता हूँ, फिर इस चिड़िया को मारकर माया के पास लेकर जाता हूँ। इसे देखकर माया भी बहुत खुश हो जाएगी, उसकी भूख भी शांत हो जाएगी। चील अंडे को खाने ही वाला था, तभी मीनू चिड़िया बोलती है, अरे अरे, आप इस अंडे को मत खाओ। ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है। जादुई अंडा? वो कैसे? चील भैया, अगर आप रात होने का इंतजार करोगे तो ये एक अंडे की बजाय 2 अंडे हो जाएंगे। चिड़िया, तू मुझे मूर्ख मत बना। 2 अंडे कैसे बनेंगे? जैसा कि मैंने कहा, ये जादुई अंडा है। हर रात ये अंडा एक और नया अंडा बनाता है और मैं रोज आकर दूसरे अंडे को यहाँ से लेकर जाती हूँ। चिड़िया, तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो? ये सब झूठ है। तुम मेरी फिरकी तो नहीं ले रही? अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अगर रात तक यहाँ 2 अंडे नहीं दिखे तो तुम मुझे खा लेना। वो चील मीनू चिड़िया की बातों में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अभी के लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। रात होते ही मैं यहाँ फिर आऊंगा। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। लो, एक मुसीबत से बाहर निकली नहीं कि दूसरी मुसीबत मेरे सिर पर आ पड़ी। मैंने जान बचाने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब मैं दूसरा अंडा कहाँ से लेकर आऊं? लगता है कल की सुबह मैं नहीं देख पाऊंगी। हे ऊपर वाले, बचा ले मुझे। मीनू चिड़िया सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे मीनू मौसी, आप यहाँ कैसे? और ये अंडा किसका है? मीनू चिड़िया पूरी कहानी टूनी चिड़िया को बताती है। टुन्नी, तुम मेरी छोड़ो। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मीनू मौसी, मैं अनाज की खोज में बाहर आई थी, फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई। मौसी, मेरा पेट भी बहुत दर्द कर रहा है। लगता है थोड़ी ही देर में मैं अंडा दे दूंगी। अरे टुन्नी, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक तुम अंडा दोगी तब तक रात हो जाएगी और वो चील आ जाएगा। फिर वो इस अंडे के साथ साथ तुम्हारा अंडा भी खा जाएगा। हम दोनों एक काम करते हैं, हम ये अंडा लेकर यहाँ से चलते हैं। मेरा घर पास में ही है, तुम मेरे घर पर अंडा दे देना। दोनों ये सोचकर जाने ही वाली थी, तभी उन्होंने देखा कि वो चील वहीं पेड़ पर बैठा है। मीनू मौसी, लगता है ये वही चील है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। शायद ये रात होने का इंतजार कर रहा है। अगर हम अभी बाहर गए तो ये हम सबको यहीं खा जाएगा। हमें अभी यहीं पर रुकना पड़ेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। तभी मीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है।
मीनू टूनी चिड़िया के कान में अपनी योजना बता देती है। मौसी, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। फिर रात होते ही चील घोंसले में आ जाता है। अरे ये दूसरी चिड़िया कौन है? ये मेरी सहेली है टूनी, बारिश की वजह से यहाँ पर रुक गई। चील ने देखा वहाँ पर अब 2 अंडे थे, वो खुश हो गया। अरे वाह चिड़िया, ये तो चमत्कार हो गया, यहाँ पर तो सच में 2 अंडे हैं। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, ये जादुई अंडा है। और हाँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। चील भैया, क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन मैं इस चिड़िया को नहीं जाने दूंगा। मैं इन अंडों के साथ साथ इसे भी खा जाऊंगा। सब कुछ मीनू चिड़िया के प्लान के मुताबिक हो रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये वैसे भी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है जो मैं इसे बचाने की भीख मांगू। मैं तो चली। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और पास वाले पेड़ पर जाकर छुप जाती है। टूनी ने भी वैसे ही किया जैसे मीनू मौसी ने उसे समझाया था। चील अंडों के पास आ जाता है। तभी टूनी चिड़िया उसे रोकते हुए बोलती है, अरे भैया रुक जाइए, आप इन अंडों को मत खाइए। ए पागल चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? चील भैया, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन इस बात से चिंतित हूँ, अगर तुम इन अंडों को अभी खा लोगे तो फिर कल क्या खाओगे? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो चील भैया, अगर आज आप इन अंडों को नहीं खाओगे तो कल इन अंडों से 4 अंडे हो जाएंगे। अरे वाह, फिर तो मुझे 2 अंडे खाने को मिलेंगे। वाह चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो उस चिड़िया से भी तेज है। चलो तो फिर मैं कल ही आऊंगा, तब तक तुम इन अंडों का अच्छे से ख्याल रखना। मैं मेरी भूख पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर चील वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। देखा टूनी, बच गया ना तुम्हारा अंडा। मुझे पता था वो एक बुद्धू चील है। हाँ मौसी, अब जल्दी चलो यहाँ से। उस चील के आने से पहले हमें इस अंडों को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। वो दोनों अंडों को उठाकर अपने घर जाने ही वाली थी, तभी फिर से तेज बारिश होने लग जाती है। अरे मौसी, हम फिर से यहीं फंस गए। अब क्या होगा हमारा? डर मत टूनी, हौसला रख, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। वो दोनों इसी चिंता में बैठी थी, तभी शिकारी चील की पत्नी तेज बारिश में भीगती हुई उन दोनों के पास आ जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरा पेट अचानक से क्यों दर्द कर रहा है? वो उन दोनों के पास चली जाती है। टूनी और मीनू मौसी डर जाती है। लगता है टूनी, मेरा आखिरी समय आ गया है। हे ऊपर वाले, हमने तुम्हें बचाने के लिए कहा था, जल्दी से मारने के लिए नहीं कहा था। अरे बहनों, डरो मत, मैं तुम्हें खाने नहीं आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। इतनी तेज बारिश में मैं कहीं और जा भी नहीं सकती हूँ। क्या मैं यहीं पर अंडे दे दूँ? हाँ 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 हाँ, हम और क्या ही कर सकते हैं। क्या क्या कहा तुमने? अरे चील बहन, मेरा मतलब है तुम आराम से यहाँ पर अंडे दे सकती हो, तुम्हें कौन ही रोक सकता है। बारिश अपने जोरों पर थी। उस चील ने भी अपने 2 अंडे दे दिए और फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया बहनों, मैं कुछ खा कर आती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद वो शिकारी चील वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर 4 अंडे थे। अरे वाह चिड़िया, क्या बात है, ये अंडे तो सचमुच जादुई हैं और ये अंडे तो बड़े भी हैं। चील भैया, इन अंडों को मत खाना। अरे नहीं चिड़िया, अब तुम कुछ भी मत कहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। लेकिन चील भैया, ये नहीं। अरे कुछ नहीं, तुम दोनों चुपचाप बैठो, पहले मैं इन 2 बड़े बड़े अंडों को खाऊंगा। चील ने ज्यादा देरी ना करते हुए उन 2 अंडों को बारी बारी खा लिया। वाह कितने स्वादिष्ट अंडे हैं, भले ही जादुई क्यों न हो। वो अंडे खा ही रहा था, तभी वहाँ पर वो चील की पत्नी भी आ जाती है। अरे अरे अरे, ओ पागल जानवर, ये तुमने क्या कर दिया? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मूर्ख, ये हमारे ही अंडे थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब इन दोनों ने मुझे फंसाया है। रुको, मैं इनको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर माया उस चील को मारने लगती है।
अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे मेरी पत्नी से बचाओ। क्यों चील भाई, अब समझ में आ गया? ये भी किसी के अंडे थे, इनमें भी किसी के माँ बाप का प्यार छुपा था, इसमें भी किसी का जीवन था। फिर चील अपने किए पर बहुत पछताता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना।